सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज मैं आपके सामने फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत लास्ट प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले पेज पर इससे पहले फर्टिलाइजेशन की इस प्रोसेस का अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम आपके सामने माइग्रेशन प्रोन्यूक्लाई एंड एम्फीमैक्सिस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले छात्रों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी YouTube चैनल पे जो भी चीज़ अपलोड की जाती है वो तुरंत आपको उपलब्ध हो सके। तो छात्रों, आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो छात्रों, माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लाई एंड एम्फीमैक्सिस क्या होता है? जैसे पूर्व केंद्र का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना तथा उभय मिश्रण। अधिकतर जंतुओं में स्पर्म का शीर्ष तथा मध्य खंड, हेड एंड मिडल पीस, अंडाणु में प्रवेश करता है, और जिन जंतुओं में कंप्लीट स्पर्म अंडाणु में प्रवेश करता है उनमें भी स्पर्म का न्यूक्लियस तथा सेंट्रियोल बहुत से में डेवलपमेंट में भाग लेता है। अंडाणु के कोशिका द्रव में प्रवेश करने के पश्चात स्पर्म 180 डिग्री एंगल से घूम जाता है। कहने मतलब अंदर प्रवेश करने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस घूमता है, जिससे उसका मध्य खंड, मिडल पीस, अंडाणु के सेंटर न्यूक्लियस की ओर हो जाए तथा शुक्राणु के न्यूक्लियस और सेंट्रियोल में परिवर्तन होते हैं। न्यूक्लियस आवर्धित होकर वेसाइकल हो जाता है और इसे अब प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। स्पर्म का प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तारक एस्ट्यूरस का निर्माण करता है। मेल प्रोन्यूक्लियस तथा सेंट्रियोल अब अंड कोशिका द्रव में मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के संलग्न स्थान की ओर गति करता है। एलेसितल तथा माइक्रोलेसितल अंडाणु में कंजुगेशन का स्थान अंडाणु के मध्य में होता है, जबकि अतिपीत के अंडाणु में यह एक्टिव पोल के मध्य भाग में होता है। तो छात्र, आपको पता लगा है कि मैक्रोलेसितल अंडाणु में यह एक्टिव पोल के मध्य भाग में ही होता है। दोनों प्रोन्यूक्लियस विशेष पत्तों पर
गुजरकर आपस में मिलते हैं तथा मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के संलग्न को एम्फीमेक्सिस कहते हैं। फर्स्ट, स्पर्म पेनिट्रेशन पथ, ये शुक्राणु प्रवेश पथ कहते हैं कि शुक्राणु किस प्रकार से प्रवेश करता है। मेल प्रोन्यूक्लियस अपने प्रवेश स्थल से कुछ दूरी तक अंडाणु के न्यूक्लियस की ओर चलता है और इस पथ को स्पर्म पेनिट्रेशन पथ कहते हैं। मेंढक में अंडाणु की कोशिका द्रव की पिगमेंट ग्रैन्युल्स में न्यूक्लियस गति उत्पन्न करता है जिससे स्पर्म प्रवेश पथ स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, स्पर्म कोपुलेशन पथ, कुछ दूरी तक मेल प्रोन्यूक्लियस स्पर्म प्रवेश पथ पर चलने के पश्चात मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस की ओर गति करना लगता है। यह तब तक गति करता है जब तक फीमेल प्रोन्यूक्लियस से संपर्क न हो जाए और इस पथ को स्पर्म कोपुलेशन पथ कहते हैं। नेक्स्ट, एक कोपुलेशन पथ, फीमेल प्रोन्यूक्लियस में अपने स्थान से मेल प्रोन्यूक्लियस की ओर गति करता है और इस पथ को एक कोपुलेशन पथ कहते हैं। नेक्स्ट, एम्फीमेक्सिस, मेल तथा फीमेल प्रोन्यूक्लियस के संलग्न को एम्फीमेक्सिस कहते हैं और एम्फीमेक्सिस अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। सी अर्चिन तथा वर्टिब्रेट्स में दोनों प्रोन्यूक्लियस वास्तव में संयुग्मित होते हैं। इन दोनों प्रोन्यूक्लियस के मिलने के स्थान पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है तथा इन दोनों के घटक एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा आवृत हो जाते हैं तथा गैमेट्स के न्यूक्लियस का निर्माण होता है। जाइगोट के न्यूक्लियस का निर्माण होता है और प्रथम विदलन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है तथा तर्कों का निर्माण होता है तथा पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम विषुवत पर व्यवस्थित होते हैं। एस्केरिस, कुछ मोल्स्क तथा एनालिड्स में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस में संयुग्मन नहीं होता। युग्मनज के अंदर का निर्माण नहीं होता। इनमें मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम तर्कु के विषुवत पर व्यवस्थित हो जाते हैं। साइक्लोप्स में पैटर्नल एंड मैटरनल न्यूक्लियस घटक प्रथम विदलन के पश्चात भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार इनमें दोनों ब्लास्टोमियर में दो न्यूक्लियस उपस्थित रहते हैं। जंतुओं में अंडे देने का समय
तथा फर्टिलाइजेशन का समय अलग अलग होता है। केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में केमिकल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा दोनों स्पर्म और ओवा में कुछ आवश्यक केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होते हैं। यह आवश्यक रसायन गैमेट्स द्वारा स्रावित होते हैं तथा हार्मोन्स नेचर के होते हैं जिन्हें गैमोन्स कहते हैं। स्पर्म के हार्मोन्स को एंड्रोगेमोन्स कहते हैं तथा अंड में पाए जाने वाले गैमोन्स को गायनेगेमोन्स कहते हैं तथा अंड में पाए जाने वाले गैमोन्स को गायनोगेमोन्स कहते हैं। स्पर्म में दो प्रकार के एंड्रोगेमेन्स पाए जाते हैं। इन्हें एंड्रोगेमेन्स फर्स्ट एंड एंड्रोगेमेन्स सेकंड कहते हैं। इस प्रकार अंड में भी दो प्रकार के गायनोगेमेन्स होते हैं। और इन्हें गायनोगेमेन फर्स्ट एंड सेकंड कहते हैं। एंड्रोगेमेन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एंड्रोगेमेन भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एंड्रोगेमेन फर्स्ट का कार्य शुक्राणु की गतिविधि को निष्क्रिय रखना होता है। शुक्राणु में ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत बहुत कम होता है, इसलिए रसायन प्रारंभ में शुक्राणु गति को मंद रखता है। जब तक शुक्राणु अंड के पास नहीं पहुंच पाता, गति में ग्रोथ नहीं होती। इसी प्रकार से एंड्रोगेमेन सेकंड का कार्य अंड के चारों ओर उपस्थित जिलेटिन को डिजोल्व करना होता है। यह फर्टिलाइजेशन के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, गायनेगेमोन फर्स्ट एंड सेकंड। गायनेगेमोन फर्स्ट का कार्य एंड्रोगेमेन फर्स्ट के प्रभाव को नष्ट करना होता है, जिससे कि स्पर्म के अंड के संपर्क में आने पर इनकी मूवमेंट में ग्रोथ हो जाए, गति बढ़ जाए। नेक्स्ट, गायनोगेमेन सेकंड स्पर्म का अंड सतह से चिपकने में सहायता करता है तथा एंड्रोगेमेन सेकंड को क्रिया करने में हेल्प करता है, जिससे कि एक के चारों ओर का आवरण डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन का महत्व। फर्टिलाइजेशन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया होती है। इसके द्वारा भ्रूण न सिर्फ द्विगुणित अवस्था प्राप्त करता है, परंतु कई अन्य प्रकार से भी महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट, अनेक जंतुओं में अंड में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन स्पर्म के प्रवेश के बाद होता है, अथवा स्पर्म का प्रवेश सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन को स्टिमुलेट प्रदान करता है, उद्दीपन प्रदान करता है।
नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन द्वारा पुनः द्विगुणित गुणसूत्र संख्या प्राप्त की जाती है तथा स्पर्म ओवा में गुण क्रोमोसोम अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन द्वारा ही जायगोट द्विगुणित अवस्था ग्रहण करता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम का पुनः संयोजन होता है तथा डॉटर में संतानों में विभिन्नताएं संभव होती है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप लाए गए स्पर्म के लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, स्पर्म अंडाणु को सेंट्रोल प्रदान करता है। नेक्स्ट, शुक्राणु द्वारा अंडाणु के कोशिका द्रव की रंजक कणिकाओं में गति प्रदान करता है जिससे फर्टिलाइजेशन ट्रैक्ट या निषेचन पथ स्पष्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन अंडाणु को डेवलपमेंट के लिए एक्टिव करता है। नेक्स्ट, स्पर्म के प्रवेश से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है जो एक्स्ट्रा स्पर्म के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट, स्पर्म का प्रवेश स्थल फर्स्ट क्लीवेज के तल को निर्धारित करता है। प्रथम मिलन के तल को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी की गति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप अंडे का नया अक्ष बनता है। इस प्रकार आज का ये टॉपिक का एंड होता है तथा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डेज को अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज जो हमने आप को पढ़ाया है उसको नोटेट कर लीजिए तथा रीडिंग करना। इसके साथ ही आज का हम लेसन कंप्लीट करते हैं।